अस्सलाम वालेकुम, असद कियानी। आज हम मारगला ऑर्चर्ड की साइड पे आए हैं और मेरे साथ हैं इस मारगला ऑर्चर्ड के रूए रवां चौधरी मोइन साहब। इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे कि ये इस बारे में बताएंगे, क्योंकि मेजर इन्वेस्टमेंट चौधरी मोइन साहब के बड़े माशाल्लाह प्लॉट हैं, 20 से 25 प्लॉट इनकी अपनी ज़ाती इन्वेस्टमेंट है और इसके अंदर बाइंग सेलिंग का काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी वालेकुम सलाम। चौधरी साहब आप कैसे हैं? ठीक हैं? बेहतरीन, आप सुनाएं? से ठीक है, खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। चौधरी साहब, DHA ऑर्चर्ड के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। आज हम आए हैं तो बड़ी मशीनरी, पिछले टाइम में मशीनरी बंद हुई हुई थी, उसके बारे में क्या? सर जो DHA का बेसिक आपको बता दूं ना, DHA मारगला ऑर्चर्ड जो है ये फेडरल एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी और प्लस जो है इनका दूसरा सुप्रीम कोर्ट बार है, इनका JV प्रोजेक्ट था और 2022 में इसके अलाटमेंट लेटर मिले हैं और 2022 में मैंने पहला प्लॉट जो ख़रीदा था वो था मेरा तकरीबन 57 लाख रुपए का कनाल का। आज उस प्लॉट का तकरीबन रेट है 3.25 से 3.5 करोड़ रुपया, मेन बुलेवार्ड के ऊपर है जी। और बाकी भी जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 70 लाख 80 लाख से स्टार्ट की थी और 1 करोड़ 60 लाख 70 लाख तक हमने परचेजिंग की और उसमें हमारे तकरीबन जो हैं सारे इस टाइम करोड़ से 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया प्रॉफिट में है। बेसिक दरमियान में डेवलपमेंट रुक गई थी जिस वजह से थोड़ा सा काम इसका स्लो हो गया था। फिर इनका पिछले साल 2024 में DHA के साथ एग्रीमेंट हुआ और जब से DHA के साथ हुआ है तो प्रॉपर इन्होंने DHA ने सारी लैंड क्लियर की है और फिर अब डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं और प्रॉपर इसकी डेवलपमेंट इंशाल्लाह अगले आपके 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर आपको थ्रू आउट कम से कम 400 से 500 मशीनरी इसके अंदर नज़र आएगी। और मारगला इनक्लेव से अगर आप देखें तो मारगला इनक्लेव में इस टाइम 5-5.5 करोड़ का प्लॉट है कनाल का और यहाँ पे आपको तकरीबन 2.25 करोड़ से लेकर तो 3.5 करोड़ तक कैश पेमेंट के ऊपर कनाल का प्लॉट ऑल ड्यूज क्लियर मिलता है। और 10 मरले का प्लॉट जो आपको ऑल ड्यूज क्लियर मिल रहा है वो मिल रहा है तकरीबन 1 करोड़ 40 से लेकर 1 करोड़ 50 लाख तक है और 40-80 का प्लॉट जो है वो 1 करोड़ 30 लाख से लेकर तो आगे आपका चला जाता है 2.25 करोड़ तक। अच्छा चौधरी साहब, बड़ा अच्छा आपने एक बात की कि जी लैंड क्लियर करने में, क्योंकि पिछले टाइम पे इनकी एक वीडियो आई थी कि यहाँ पे लैंड DHA जब एक्वायर कर रही थी तो यहाँ पे कुछ आपस में तसादम भी हुआ और अब मैं देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर देख सकते हैं मेरे व्यूअर्स के यहाँ पे अब मशीनरी चल पड़ी। वो लैंड के मामलात इनके अब अल्हम्दुलिल्लाह क्लोज हो चुके हैं। लैंड के इनकी जितनी 8,500 कनाल है जो ज़मीन है ना, 8,500 कनाल की DHA ने और फेडरल एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी ने पेमेंट तकरीबन 99% लोगों को कर दी है। कुछ दरमियान में शायद 10 कनाल या 20 कनाल कोई इस तरह का एरिया रहता हो तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन 99% ज़मीन इसकी क्लियर हो चुकी है। अच्छा, मैं अपने और इसका जो पोजेसन भी है ना वो आपको इंशाल्लाह ताला आपको 1 साल से लेकर तो 2 साल में पूरा के पूरे आप घर बना सकते हैं 2 सालों के अंदर जी। अच्छा, मैं अपने सुनने वाले व्यूअर्स को एक चीज़ और आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि इसमें फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के और वकला के जो हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की 2 अलॉटमेंट लेटर हैं जी। और सुनने में ये है कि जो हमारी वर्किंग है उसके मुताबिक FGHA के जो मुलाजम थे उन लोगों के प्लॉट के ऊपर कोई डेवलपमेंट चार्जेस लगे और वकला के ऊपर नहीं लगे, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे? हाँ, जो उनके प्लॉट है ना फेडरल एम्प्लॉयज़ के उनके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस हैं हल्के फुल्के, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनका ब्लॉक ही पहला ब्लॉक है। से आप गेट से इंटर होंगे तो पहला ब्लॉक A ब्लॉक है जी। फिर उनका दूसरा ब्लॉक G ब्लॉक है और A ब्लॉक में इस टाइम में जो दूसरा है ना आपका क्या कहते हैं जो उसका फ्रंट है तकरीबन 500 से 600 फुट उसका फ्रंट है, मेन पार्क रोड के ऊपर आता है। ठीक है, तो इस वजह से उसके ऊपर कोई मेन जो है ना वो रेट वाइज कोई फ़र्क नहीं आता और बल्कि A ब्लॉक की डिमांड इस टाइम पे भी मार्केट में ज़्यादा है। फिर G ब्लॉक में जगरंडा क्लब भी आ रहा है। अच्छा ठीक है, हाँ, और मेन जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो सारी आपकी इसमें आ रही हैं A ब्लॉक में मैक्सिमम। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि दोनों की ट्रांसफ़र FGHA ही करती है? दोनों की ट्रांसफ़र FGHA करता है और सुप्रीम कोर्ट बार के भी प्लॉट जो है उनकी भी जो FGHA कर रहा है और जो गवर्नमेंट मुलाजमीन को अलाट हुए थे उनकी भी जो ट्रांसफ़र है वो FGHA कर रहा है। अच्छा, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएंगे इसमें साइजेस कौन कौन से हैं? इसमें साइज़ है 32-70 है, 10 मरला E ब्लॉक में है टोटली की टोटली। और फिर 40-80 है, 40-80 आपका आता है इसमें A ब्लॉक में और G ब्लॉक में, ये फेडरल एम्प्लॉइज़ को अलाट हुए हैं। ठीक है, और जो है दूसरा फिर कनाल का है, कनाल का 50-90 है और एक A ब्लॉक में है, B ब्लॉक में, C ब्लॉक में, D में, H में। यानी कि तीनों 3 साइजेस हैं, 35, 70, 40, 80 और तीनों जो है वो क्लियर हैं, इनका कोई इशू अब नहीं रह गया। अच्छा, और जो है ना फेडरल एम्प्लॉइज़ के 2 ब्लॉक हैं, A ब्लॉक और G ब्लॉक आपका।
और जो बाकी हैं बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक और एच ब्लॉक है, ये जो है सुप्रीम कोर्ट बार के हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के जो जजेस थे और वकला हज़रात हैं, इनको अलाटमेंट हुई है। अच्छा, इसकी मुझे थोड़ी सी लोकेशन के बारे में भी अपने व्यूअर्स को, क्योंकि बहुत सारी वीडियो तो मैंने लगाई हैं, लोगों को, अपने सुनने वालों को ब्रीफिंग दी है, आप इसकी थोड़ी सी लोकेशन के हवाले से पूरी ब्रीफ करेंगे हमारे व्यूअर्स को? सर एक तो इसके अंदर जो लैंड है वो मोस्टली आप जहाँ पे खड़े हैं तो आप देखें कि सारे एरिया से ये हाइट पे है, यहाँ से इवन आपको सेंटोरस तक नज़र आ रहा है। जी, मैं अब आपकी यही बात करना चाहता था, बैरिया इनक्लेव हो जाए या सारा आपके नीचे नज़र आ रहा है? पीछे ये अगर आप देखें वो पार्क व्यू नज़र आ रहा है जी, यहाँ पे इस जगह पे बैरिया इनक्लेव है। जी बिल्कुल बात है। और ये बिल्कुल ये जो आपको पोल नज़र आ रहा है ना टेलीफोन वाला, जी जी, इससे बैक साइड पे जो है ना मारगला आर इनक्लेव है, DHA का। अच्छा, वहाँ तक मारगला और ये आपस में जुड़ते हैं? जो ये आप जिस जगह पे खड़े हैं ना, जी। यही वाली रोड ऐसे निकल के तो उस साइड पे जा रही है। अच्छा, हाँ, यानी कि आने वाले दिनों में ये दोनों प्रोजेक्ट आपस में? मारगला इनक्लेव का भी जो बेसिक मेन अभी तक जो रोड है ना वो ये वाली होगी। इसका रोड का आपको बेनिफिट है बैरिया इनक्लेव में, पार्क व्यू को और मारगला DHA मारगला इनक्लेव को। अच्छा, इसका फिर इफेक्ट उनकी प्राइसेस पे भी पड़ेगा? उनके पड़ेगा, लेकिन बेसिक आपका ये जो प्रोजेक्ट इस एरिया में आपका ये सामने हॉस्टल सिटी है, इसमें अगर आप जाते हैं तो 25 से 30 लाख रुपए मरले का इस टाइम में है। जी, यही बात। हाँ, गलियों में आम है जो गलियां हैं, और गलियां भी उनकी मैक्सिमम 15 से 20 फीट की गलियां हैं। यहाँ पे जो सबसे छोटी गली है वो 40 फीट है, और 180 फीट रोड तक भी रोड के ऊपर प्लॉट है, मेन बुलेवार्ड के ऊपर है। फिर 100 फीट की रोड है, 80 फीट की रोड है, 60 फीट की रोड्स हैं, और इसका पोजेशन इंशाल्लाह ताला आपको नियर जो है ना 1 ईयर या 1.5 ईयर के अंदर लोगों को मिल जाएगा ना, 1 ईयर के मैक्सिमम 1 ईयर के अंदर मिलेगा डेवलपमेंट। क्योंकि देखें, आपको फुटेज भी नज़र आ रहे होंगे व्यूअर्स को कि जी ऑलमोस्ट ज़मीन को ब्राउन कर लिया गया हुआ है, काफ़ी हद तक डेवलपमेंट हो रही है। यानी कि अभी पहला जो इनिशियल स्टेज होता है डेवलपमेंट का, ज़मीन को ब्राउन करना, और अपनी ज़मीन का कब्जा भी लैंड एक्वायर हो चुकी है, ऑल ओवर हो चुकी है। दरमियान में कुछ दरमियान में थोड़ा सा एरिया रहता है, तो वो भी इंशाल्लाह अगले 3-4 दिन के अंदर अंदर वो भी क्लियर हो जाएगी। और प्रॉपर आपकी जो रोड्स हैं उसका काम अगले इंशाल्लाह मैक्सिमम 1 वीक के अंदर अंदर स्टार्ट हो रहा है। मानसून की बारिशें खत्म हो गई, अब इनकी स्पीड अप हो जाए। हाँ, खत्म हुई हैं, जिस वजह से बारिशों की वजह से बेसिक काम है जो है वो डिले हुआ है। नहीं तो ये शायद 2 महीने पहले आप यहाँ पे जहाँ पे भी खड़े हैं तो ये कारपेटर रोड के ऊपर आप खड़े होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और अपने व्यूअर्स को लास्ट सवाल आपसे करूँगा कि जी DHA ऑर्चर्ड की ना बहुत सारी मार्केट में लैंड्स के अगेंस्ट की फ़ाइल मिल रही है जिसकी DHA की अपनी अलॉटमेंट है जी। एक तो हाउसिंग की होगी और एक DHA की, उसके बारे में थोड़ा सा जो लैंड अगेंस्ट हैं वो भी फाइलें देखें, जिन ज़मींदारों को मिली हैं, लैंड प्रोवाइडर को मिली हैं, वो फाइलें भी क्लियर हैं, उनके अंदर कोई इशू या प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। और वो भी जो है ना हाउसिंग फाउंडेशन जो G10 में ऑफिस है वहाँ से ट्रांसफ़र होती है। अच्छा, अभी DHA की अलॉटमेंट नहीं है, हाउसिंग की है? हाउसिंग की अलॉटमेंट है। अच्छा, इनके ऊपर कोई एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस तो नहीं लगेंगे? एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस तो ऐसे कोई चांसेस नहीं है, लेकिन आप जो है वो सरकार अगर थोड़े बहुत ज़हन में रखें भी, तो अगर एक प्लॉट है 2 करोड़ या 2.5 करोड़ उसका रेट में जंप लगता है तो 10 लाख 20 लाख रुपए अगर देना भी पड़े तो वो मेरे ख्याल में इतना बड़ा कोई मैटर नहीं है। अच्छा, इसकी ट्रांसफ़र हाउसिंग G10 वाले ऑफिस से होती है? G10 वाले ऑफिस से होती है, और सेम डे अगर आप कराना चाहें ना तो आपकी ट्रांसफ़र होती है, कि उसमें ज़्यादा कोई ये नहीं है कि आपने आज अप्लाई करना है तो आपकी हफ्ते बाद होगी, 10 दिन बाद ट्रांसफ़र होगी। सेम डे सुबह आप डॉक्यूमेंट सबमिट कराएं और सेकंड टाइम ट्रांसफ़र हो जाएगी आपके नाम पे। मैं अपने और लेटर भी आपको जो है ना इसका सेम डे ट्रांसफ़र लेटर भी इशू होता है। इससे बड़ी बात है मेरे ख्याल में। देखिए, फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी, फेडरल का जो फेडरल खुद एक अथॉरिटी है आपके पाकिस्तान के अंदर। CDA की अगर बात की जाए इस्लामाबाद के अंदर, DHA एक अथॉरिटी खुद है, CDA की अथॉरिटी और एक फेडरल गवर्नमेंट अथॉरिटी, ये 3 अथॉरिटीज हैं, और तीनों का अगर देखा जाए तो JV प्रोजेक्ट है जिसकी सिक्योरिटी, ये दो सेक्टरों का JV है आपका, फेडरल एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, दोनों का JV है। और बेसिक इसकी जितनी डेवलपमेंट है वो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के थ्रू हो रही है। हाँ, और बाकी जो है वो ट्रांसफर आपकी ट्रांसफर है जो फेडरल एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी देती है। अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ कि चौधरी मोइन साहब को आज हमने बड़ी मुश्किल से मिले हैं यहाँ पे साइड पे बाई चांस ली। चौधरी साहब का ने जब से ये FGHA का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, माशाल्लाह इन्होंने जैसे बताया, मैं पर्सनली इनको जानता हूँ कि इन्होंने 20 से 25 प्लॉट उस टाइम लिए, 50-70 लाख 80 लाख करोड़ रुपए के दौरान में लिए, और मल्टीप्लाई बाय 10x ये कर चुके हैं माशाल्लाह अपनी इन्वेस्टमेंट को। और इनकी शुरू से ये हम दोस्तों, भाइयों, डीलरों को ये कहते हैं, इन्वेस्टर्स को, कि यार ये एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करें,
आपको मल्टीप्लाई मिलेगा, अदर देन आप प्राइवेट सेक्टर में जो आप पैसा असद लगाते भाई हैं। मैंने साथ थोड़ा सा जिक्र कर दूं कि बैरिया इनक्लेव में भी काफ़ी दोस्तों की इन्वेस्टमेंट कराई या पार्क व्यू में भी कराई है, लेकिन जो हमारा जिन क्लाइंट्स को मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कराई है ना, तो वो इस टाइम बहुत खुश हैं और वो उनके पैसे ना करते 50 लाख 60 लाख करोड़ 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया उनके प्लॉट्स में ऊपर रेट आया। जी इसमें कोई शक नहीं जी। जी वजन, अगर आपको किसी चलें। किस्म की ऑर्चर्ड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप दिए हुए नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं जी, नीचे आ रहा होगा। बहुत जी शुक्रिया। ठीक।